नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज मंडल है। वेलकम टू माय चैनल हाइट्रेड कंसल्टेंसी। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, वो है वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन इंडिया। सिर्फ इंडिया ही नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया भी आप बोल सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में आपको मैं आज पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा डिटेल्स। और अगर कुछ भी बाकी रह गया तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना जो इंक्वायरी या क्वेरी जो भी होगा आप डाल सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए मैं वीडियो को डाल सकूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद होता है, लास्ट तक देखिए, तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो दूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, तो देखिए, मैं जो बेस्ट बिजनेस, वन ऑफ द टॉप बिजनेस के बारे में बोलने जा रहा हूं, ये है होटल बिजनेस। हाँ जी, हाँ, होटल बिजनेस। आपको तो बहुत लोग काफ़ी यहाँ पे, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में काफ़ी वीडियो आता है जिसमें काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन ये होटल बिजनेस आप किस तरह से करोगे, इस बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं दिया। तो मैं आज आपको पूरा डिटेलिंग में बोलने वाला हूँ, फुल डिटेल में। आखिर तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ये होटल बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट आपको मिलेगा। सिर्फ प्रॉफिट बड़ी बात नहीं है। जो भी इंसान बिजनेस करते हैं तो उनको ये भी देखा जाता है कि भाई उस बिजनेस में थोड़ा माइंड सेटिस्फेक्शन भी मिले, अर्निंग भी हो, हाँ, घर में भी टाइम दे सके। तो ये होटल बिजनेस ऐसा ही एक बिजनेस है। जैसे कि आपको, सपोज आप रास्ते में फंस गए हैं, या होटल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, या दूसरे काम में आप एक दो दिन के लिए फंसे हो, या इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को आप इसमें इन्वॉल्व करके बिजनेस को रन कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज यही है। मैनेजर के ऊपर आप आराम से डिपेंड होकर बिजनेस को कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये बिजनेस आप कैसे करोगे। ये बिजनेस करने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ, और पॉइंट सिर्फ बोलूँगा नहीं, उसके बारे में फुल डिटेल आपको मैं दूंगा। मैं बार बार ये डिटेल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। बिकॉज बिजनेस तो बहुत इजी है, कोई भी लोग कर सकते हैं। बस इन्वेस्टमेंट छोटा सा ज़रूरी है, छोटा इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस का पूरा जो ट्रिक्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ आपका नोट पैड, निकालता हूँ एक, ताकि कुछ डिटेल है जो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ। ठीक है जी। तो ये नोट मैं नहीं करता, यहाँ पे वर्ड निकालता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। जी, आ गया वर्ड पैड। अब देखिए, ये बिजनेस चालू करने के लिए आपको जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट होगा कि ये पॉइंट है, जैसे कि आपको फर्स्टली हाई टारगेट आपको रखना पड़ेगा। हाई टारगेट मतलब आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि मेरे को ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना होगा। अच्छा, और एक मैं बात बता दूं कि ये बिजनेस जो है, ये 2020 का बेस्ट बिजनेस ही सिर्फ नहीं है, ये बहुत दिनों से ये बिजनेस टॉप में जा रहा है। ये होटल बिजनेस, होटल बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, इसका मैं पूरा डिटेल जो अभी बोलने जा रहा हूँ, इसमें ये भी बताऊंगा कि पहले भी ये बिजनेस क्यों इतना बेस्ट था, अभी भी बेस्ट है, और फ्यूचर में भी बेस्ट ही होगा। तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हाई थॉट रखना है, हाई टारगेट आपको रखना पड़ेगा कि भाई हाई लेवल में इनकम कैसे होगा लो इन्वेस्टमेंट से। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट करता हूँ, हाई टारगेट।
तो हाई टारगेट के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि देखिए, टारगेट ऐसा रखिए जिससे कि आप अगर ये होटल बिजनेस स्टार्ट भी करते हो तो इस बिजनेस से जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट आप प्रॉपर तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकें। कैसे? कि भाई आप दूसरा भी एक होटल ले सको। तो ये होटल लेने के लिए फर्स्ट है कि आपको हाई टारगेट होना पड़ेगा। आपका जो ये अर्निंग होगा, इस अर्निंग को भी फ्यूचर में आप, ताकि इसको दूसरा होटल लेके आप इसको यूटिलाइज कर सके। नंबर 2 पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब आपका जो पॉकेट कितना परमिट कर रहा है। देखिए, होटल में आप पकड़ लो 6 lakhs से लेके आप अप टू 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होटल लीज लेके आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। होटल लीज, ऐसा नहीं कि आपको कोई लैंड लेके उसमें बिल्डिंग बना के होटल बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि भाई आप एक होटल को अपने कोई भी बढ़िया जगह में अगर लैंड खरीद के, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला मामला है। इसके बारे में अगर कोई कमेंट्स हमको मिलता है तो मैं इस बारे में आपको डिटेल में इसका एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं होटल लीज लेके कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में होटल लीज लेके कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हो गया सर हाई टारगेट, सेकंड हो गया इन्वेस्टमेंट। ये होटल लीज में अगर आप लीजिएगा तो ये आपका कम इन्वेस्टमेंट में, पकड़ लो कि 6 लाख से लेके आपका अप टू 1 करोड़ तक। तो मीडियम कैटेगरी का अगर आप होटल लेते हैं तो ये 6 lakhs टू 10, 15, 20 lakhs तक बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट। इसके बारे में भी मैं डिटेलिंग में थोड़ी देर में बोलने वाला हूँ। अच्छा, थर्ड हो गया आपका कि चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन। आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपको चॉइस करना है कि कौन कौन से। देखिए, होटल तो आपको गूगल में सर्च करो कि पूरे इंडिया में होटल भरा हुआ है, पूरा वर्ल्ड में होटल भरा हुआ है, पूरा होटल से होटल ही है। और दूसरी बात यह कि देखिए, लोग क्यों इतना होटल खोल रहे हैं। कोई लीज में ले, चाहे कोई अपना खुद का होटल बना रहे हैं, जरूर इसमें जबरदस्त प्रॉफिट है। और ये होटल इंडस्ट्री है करोड़ों का इंडस्ट्री। लाखों में इन्वेस्टमेंट और करोड़ों में प्रॉफिट डे बाई डे होता रहेगा आपका। अच्छा, तो ये जो चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन आपको लीज में अगर लेना होगा, तो चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन बहुत जरूरी मामला है जी। मतलब आप कहाँ पे, जैसे कि आप अगर ईस्टर्न, जो सपोज कीजिए कि आप कोलकाता में रहते हैं। मैं कोलकाता से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, कोलकाता के बारे में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कोलकाता में रहता हूँ। मेरा हेड ऑफिस भी कोलकाता में ही है। तो मैं कोलकाता से एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज कोलकाता में आप रहते हो, तो लीज लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि नियरेस्ट एरिया में, नियरेस्ट एरिया में जो जो नियर है, वो नियरेस्ट एरिया में आपको बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। नियरेस्ट एरिया, नियरेस्ट लोकेशन में, आई मीन टू से, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि नियरेस्ट लोकेशन में। जैसे कि मेरे यहाँ से नियरेस्ट क्या हो गया, दार्जिलिंग हो गया, गैंगटॉक हो गया, और भी काफ़ी सारे एरिया है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बीच एरिया है, मंदारमनी एरिया है। सपोज कीजिए अभी मैं कोलकाता से थोड़ा बाहर चला जाता हूँ, मैं रहता हूँ सपोज दिल्ली में। तो मैं कहाँ पे, जयपुर में स्टार्ट कर सकता हूँ बिजनेस, खुद दिल्ली में स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं आसपास के मनाली, ये क्या बोलते हैं आपका, शिमला, कुल्लू, कहीं पे भी ये सब बढ़िया बढ़िया लोकेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर से भी आपको करना है कि कौन से, लेकिन इसके अंदर से भी आपको चूज करना है कि कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा, कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जैसे कि आपको बताने वाला हूँ कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, पहले भी बताया कि गैंगटॉक ही मैं एक पकड़ लेता हूँ कि गैंगटॉक में मेरे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस एरिया में गैंगटॉक इज द बेस्ट प्लेस इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक बढ़िया है उड़ीसा में पुरी, ये भी बहुत अच्छा लोकेशन है। इस लोकेशन के बारे में, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा, उस लोकेशन के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं इतना भी बताता हूँ कि सिर्फ कमेंट नहीं, मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आप चाहे तो मेरे को फ़ोन में कांटेक्ट करके और भी डिटेल में जान सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है जी। अभी
ये हो गया डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा। वो डेस्टिनेशन आप अगर कहीं पे भी लीज लेके आप स्टार्ट कीजिए तो उसका डेस्टिनेशन मैं बता दूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कोई कोई बात जो है मेरे को 2-3 बार सेम चीज़ रिपीट करना होगा, इसमें आप इसको ये फॉलो कीजिएगा कि मैं मेरा बोलने का मकसद रिपीट करने का ये है कि आपको पूरा बात को समझ में आ जाए। जी। अच्छा, अभी दूसरा जो पॉइंट है ये है चॉइस ऑफ होटल। आपको चूज करना पड़ेगा कि होटल का कैटेगरी, किस कैटेगरी के होटल आप। लोकेशन तो आपको चॉइस में बता दे रहा हूँ कोई भी एक एग्जांपल में। जैसे कि मैंने गैंगटॉक चॉइस किया, तो गैंगटॉक में भी काफ़ी होटल आपको मिलेगा, लीज में ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको 6 lakhs to 15 lakhs का होटल का आपको मिलेगा। और एक चीज़, 6 lakhs to 15 क्या 1 करोड़ तक का ऑप्शन पूरे स्टेट में कहीं पे भी होटल लीजिए, सब जगह ये कैटेगरी वाइज मिल जाता है। बस होटल मिलना चाहिए, होटल मिलना चाहिए तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका जैसा पॉकेट परमिट करेगा, जैसा इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि कितना इन्वेस्टमेंट से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, जो सबसे मेन पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट मैंने ये किया है, यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चॉइस ऑफ होटल में आपको देखना है कि 15 लाख बोलिए, 16 लाख बोलिए, 15 लाख, 16 लैक्स या 6 लाख से स्टार्ट करके जो साल का जो लीज मनी होता है ये हर ईयर आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या खर्चे होगा, ये सब खर्चा वगैरह सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आप निश्चिंत होकर ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर कुछ भी, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कुछ भी छूट जाता है तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, मतलब आपको डिटेल में दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आपको होटल चॉइस हो गया। होटल चॉइस सपोज आपने 15 लाख में एक आपको 12 रूम्स वाला होटल की मिल गया आपको, तो 12 रूम वाला भी कम बड़ी बात नहीं है। आप 12 रूम से 12 रूम से स्टार्ट कीजिए, 12 रूम से स्टार्ट कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि 12 रूम का होटल आपको 12 लाख में भी मिल जाए, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। कैटेगरी मतलब अगर आपका होटल का क्वालिटी नॉर्मल है तो 1 लाख पर ईयर पर रूम, मतलब 12 रूम का हो गया, 12 रूम का हो गया आपका 12 लाख रुपीज, जिसको आपको साल में रेंट देना होगा, मतलब लीज देना होगा, लीज मनी देना होगा। उसका अग्रीमेंट का सिस्टम वगैरह सब मैं आपको बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट आपका हो गया जो 10 रूम का, आप चाहें तो 15 लाख में, 12 लाख में, 13 लाख में ऐसा मिलता है, ऑप्शन मिलेगा। ये होटल अगर आपको चॉइस हो गया कि भाई ये 12 12 रूम है, ये 16 लाख मांग रहे, चलो ये फिजिबल है। अगर फिजिबल है कि नहीं है इसके बारे में भी आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं, मतलब मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस फील्ड में मोर देन 12 ईयर्स हूँ। अगर आपको इसके बारे में ऐसा भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम लोग फ्री कंसल्टेंसी देते हैं ओवर फोन, कि आपको इस टाइप का होटल मिला है कहीं पे भी, कि भाई ये होटल में आपको बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना होगा, इसमें स्टाफ को कैसे देना होगा, तो ये सब डिटेलिंग वगैरह हम लोग दे देंगे, वो फोन में हम लोग चर्चा कर सकते हैं एनीवेज। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, होटल पसंद हो गया, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि पसंद होने के बाद उसका अग्रीमेंट। अग्रीमेंट पॉलिसी, अग्रीमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अगर लीज होटल आप लीजिएगा तो उसका आप 10 रूम का हो, 20 रूम का हो, 50 रूम का हो, जितने चाहे रूम का हो, इन्वेस्टमेंट 6 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, उसका लीज का क्या, अग्रीमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। प्रोसेस किस टाइप का लीज का अग्रीमेंट, मतलब आपको तसल्ली मिले, माइंड सेटिस्फेक्शन हो कि भाई अगले का, जैसे कि मेरा होटल है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा होटल बिल्डिंग है, आप हैं कि आप लीज में लेना चाहते हैं मेरे होटल को, तो वो अग्रीमेंट ऐसा होना पड़ेगा ताकि आपके मन में भी सेटिस्फेक्शन मिले कि मेरे को ये होटल लीज में लेके चलिए, सब हमको सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला था, देखिए ये मैं पॉइंट तो आपको मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट है मैं इसमें नोट करते भी जाता हूँ ताकि आपको इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला था आपको, थर्ड पॉइंट है चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन, फोर्थ पॉइंट बोला था चॉइस ऑफ होटल।
अभी जो लास्ट आपको डिस्कस किया वो है होटल अग्रीमेंट जी। ये हो गया आपका जो पॉइंट, मेन पॉइंट में से आता है ये। तो अग्रीमेंट का जो स्कीम मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है कि आप अग्रीमेंट में कैसे कीजिएगा। सपोज आपने कोई होटल देखा, आपको होटल पसंद हुआ। होटल पसंद होने के बाद आप क्या करेंगे, उनको कभी भी आप एडवांस जो है, देखिए होटल पसंद होने के बाद वो होटल निकल ना जाए आपके थ्रू से, क्योंकि देखिए लीज बहुत लोग लेते हैं, पूरा इंडिया भर में बहुत लोग लीज में चलाते हैं। आज बड़ा बड़ा जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी आज लीज में होटल लेते हैं। वो लोग उतना बड़ा होटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, 10 करोड़ 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट में ना जाके कोई भी रेडी होटल को वो लीज में लेके, रेंट में लेके, अच्छा मार्केटिंग करके वो चलाते हैं। तो वो अग्रीमेंट में अगर आप कहीं पे भी कोई होटल अगर लीज में मिलता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि लीज मनी का जो भी आप एडवांस देके उस होटल को बुक कीजिएगा, तो वो होटल जो आप एडवांस देते हो उसको बराबर एक नोटरी अग्रीमेंट चाहिए। एक नोटरी अग्रीमेंट चाहिए। वो क्लॉज मेरे को वीडियो में शेयर करने का उतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वो कोई भी आप एडवोकेट से जो भी डेस्टिनेशन में आप होटल लेते हैं, सपोज आप गैंगटॉक में ले रहे हो, गैंगटॉक क्या हो गया, सिक्किम का जो कैपिटल है गैंगटॉक, गैंगटॉक में कोई होटल ले रहे हो या दार्जिलिंग में, जयपुर में, दिल्ली में, कहीं पे भी ले रहे हो, तो वो होटल का आपको क्या करना होगा कि एक नोटरी अग्रीमेंट करके एक एडवांस देना है उनको, दे के उनसे 7 डेज या 10 डेज का टाइम लेना है। उसके भीतर आपको पूरा अपने तरीके से रेडी होना है। रेडी क्या क्या होइएगा कि भाई मेंटल प्रिपरेशन लेना है आपको, उसको कितना पैसा चेक में देना है, किस तरह से उनको आप वो 15 16 या 20 lakhs या जो भी होगा पेमेंट आप किस तरह से दीजिएगा, क्योंकि 1 ईयर, 1 साल का पैसा फर्स्ट ईयर का ज़्यादातर एरिया में, देखिए ये मेरे को बीच में बोलना पड़ा फिर से कि देखिए कुछ कुछ एरिया में क्या होता है कि 6 मंथ का डिपॉजिट होता है, जैसे कि 1 साल का पैसे का 6 मंथ, 1 साल का जो पैसा है उसका 6 मंथ, मतलब उसको 12 से 12 से डिवाइड कीजिएगा 1 साल के पैसे को, मतलब 1 साल के लीज मनी को, उसको 12 से आप अगर डिवाइड कीजिएगा, वो 12 से जो मंथली जो डिवाइड हुआ इंटू 6 महीने का एडवांस आपने दिया, 6 महीने के एडवांस देने के बाद आपको पर मंथ का उनको रेंट देना पड़ेगा। जो 1 साल का है डिवाइडेड बाई जो 12 हो रहा है, उसका जो 1 महीने का होता है, 6 महीने का इंटू करके डिवाइड करके उसको डिपॉजिट दे दिया होटल ओनर को, मतलब बिल्डिंग ओनर को। और जो जो पर मंथ का आपको आपको पर मंथ के हिसाब से रेंट देना पड़ेगा। और कुछ कुछ एरिया में क्या होता है, और कुछ कुछ एरिया में होता है क्या कि 3 इयर्स का अग्रीमेंट हुआ, या 4 इयर्स या 5 इयर्स का अग्रीमेंट हुआ, और 1 साल का पैसा, मतलब 1 ईयर का मनी, 1 ईयर का पेमेंट आपको जो रेंट है, एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, एट द टाइम ऑफ हैंडओवर आपको दे देना पड़ेगा। तो मैं गैंगटॉक की बात कर रहा हूँ, तो सपोज करो गैंगटॉक में क्या होता है कि 1 साल का पैसा एक बार में दे देना पड़ता है आपको, एट ए टाइम आपको देना पड़ेगा होटल हैंडओवर लेने के टाइम में। तो आप अगर उसको बुक करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपको तो उसको उनको देना पड़ेगा ना, कुछ आपको तो एडवांस वगैरह टोकन देना पड़ेगा कि भाई ये लीजिए टोकन, मैं आफ्टर 15 डेज मैं आके ये होटल को पूरा हैंड ओवर लूँगा। तो आप बाकी का जो पैसा है वो 15 डेज बाद फिर एक नोटरी एग्रीमेंट करके आप दे के उनको हैंड ओवर ले सकते हो। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा इसमें वो है जी, होटल लेने के बाद होटल स्टाफ एंड सेटअप। होटल लेने के बाद हो गया होटल स्टाफ एंड सेटअप। ये होटल स्टाफ को, जैसे कि जो 15 डेज आपको टाइम मिल रहा है, आप जो 15 डेज के लिए आप जो समय मांग रहे हो उनसे कि 15 डेज बाद मैं पूरा ये होटल बाकी का पैसा देके मैं हैंड ओवर लूंगा, तो उसके भीतर आप क्या कर सकते हो, स्टाफ वगैरह अरेंज कीजिए। कोई भी होटल आप लीजिएगा तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना स्टाफ रखिए। देखिए ये सब ट्रिक्स है, और भी ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी और भी बोलता जाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। होटल बिजनेस कैसे करना होगा, किस तरह से इसका पूरा ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। स्टाफ आप अपना रखना पड़ेगा। एक मैनेजर को आप अपने लोकल एरिया का मैनेजर रखो, और जो दूसरा हाउस कीपिंग हो गया, रूम सर्विस बॉय हो गया, कुक हो गया, ये सब आप होटल के अगल बगल से या होटल जो डेस्टिनेशन है इसके आस पड़ोस वाले एरिया से ले सकते हो। लेकिन याद रखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, होटल मैनेजर या जीएम, जनरल मैनेजर या होटल जो फ्रंट ऑफिस का जो भी होगा, उस बंदे को आपको, उस स्टाफ को आपको अपने एरिया का, लोकल एरिया का रखना है। ये
95% देखा गया है कि ये कारगर साबित होता है कि आपका जो जो होटल जो है वो जो सिक्योर रहेगा, इसका जो मैनेजमेंट सिक्योर रहेगा आपका। आपका मैनेज बहुत अच्छे तरीके से ये जो मैनेजर है कर पाएगा। वो क्यों कर पाएगा? आप अगर मेरे को कभी भी फ़ोन में बात करके डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ मैं अगर इस वीडियो में बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको रात भर वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बात जो है 2-4 बार रिपीट हो जा रहा है। उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि होटल बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो इसको पूरा प्रॉपरली इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको होटल बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एनीवेज, तो दूसरा हो गया जनाब, ये है होटल मार्केटिंग। जी, ये होटल मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ और बहुत इजी पॉइंट है। देखिए, वर्ल्ड में जितना होटल आपको मिलेगा, बहुत, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जितना प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में आप मार्केटिंग करोगे तो उसमें जितना प्रेशर है, होटल मार्केटिंग में उतना प्रेशर नहीं है सर। मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, होटल मार्केटिंग में उतना प्रेशर वाली बात नहीं है। और होटल बिजनेस क्यों इतना बूम है अभी, आप कोई भी प्रोडक्ट आप लो चाहे ना लो, इसमें उतना बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन होटल में घूमने आपको जाना ही पड़ेगा। आपको कोई भी डेस्टिनेशन में, साल के लास्ट में हो या कभी भी हो, या आपके फैमिली के प्रेशर में हो, या बच्चे का छुट्टी हो गया है, या मन में आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, या कहीं से आपको एक्स्ट्रा अर्निंग आ गया है, एक्स्ट्रा इनकम हो गया, तो घूमने आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि कस्टमर बेस जो है बहुत अच्छा होता है ये होटल इंडस्ट्री में। ये होटल इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है। होटल मार्केटिंग करना बहुत इजी है। लोग आपको खुद, वो लोग आपको सर्च करके आपको ढूंढ ढूंढ निकालेंगे कि भाई मेरे को आपके होटल में आना है, आपका टैरिफ बताइए, ये सब वगैरह वगैरह। ये तो मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो ये पार्ट है, ये है होटल का एक वेबसाइट बनाना। ये होटल मार्केटिंग आप तीन तरीके से बहुत ज़बरदस्त होटल बिजनेस, तीन नहीं एक्चुअली चार होता है, फोर वे में आप होटल मार्केटिंग अगर कीजिएगा तो इसका धमाका असर पड़ेगा, धमाका असर। बहुत इजी है वो, मैं फोर वेज आपको मैं बता देता हूँ। एक हो गया कि होटल मार्केटिंग के लिए आपको मेन चाहिए एक बढ़िया सा वेबसाइट बनाना। ये होटल आप अगर लेते हैं, कहाँ पे आप बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे, जो होटल के ऊपर स्पेशलिस्ट है वेबसाइट बनाने के लिए, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आराम से वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप चाहें तो वो वेबसाइट कंपनी को कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। मतलब आपका कोई भी वेबसाइट बनाना होगा तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर। दूसरी बात ये हो गया मार्केटिंग का, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग में। दूसरा एक है आपका मेक माई ट्रिप हो गया, गो आई बी गो हो गया, ट्रिप एडवाइजर हो गया। देर आर सेवरल्स ऑनलाइन पोर्टल, आप उसमें डालिए, डाल के उसमें इंटीग्रेट कीजिए, करके आप आराम से आप वो कर सकते हैं, आपके जो होटल को स्पॉट कर सकते हो। उसमें भी कुछ कुछ सर्च ऑप्शन रहता है। आपको उनके जो मतलब जो चैनल पार्टनर से बात करना पड़ेगा कि आपका होटल भी थोड़ा टॉप में आए। मेक माई ट्रिप, ट्रिप एडवाइजर, गो आई बी गो, ऐसा काफ़ी सारा है, उसमें दीजिए आप। Booking.com है, तो इस सब में आप दे सकते हो, इस सब में आप दे सकते हो। तो देने के बाद अब तीसरा हो गया, आप जो एरिया में रहते हैं, जैसे कि आप गूगल में सर्च कर लेना सिक्किम एरिया में। मैं जो गैंगटॉक के बारे में मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गैंगटॉक एरिया में उसके अगल बगल वाला जो होगा, उस एरिया में आपको न्यूज़पेपर में एक दो न्यूज़पेपर, मेन सब में मत दीजिए, एक दो मेन न्यूज़पेपर में आप दीजिए। न्यूज़पेपर में बस, कोई नहीं, एक महीने में एक बार आप दीजिए, तो इसमें बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो ये हो गया आपका मार्केटिंग। और एक आपको मैं बहुत बढ़िया, जो आपको मैं कभी भी अगर लेते हैं होटल, तो कुछ कुछ ट्रैवल कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स दे दूंगा। जो ट्रैवल कंपनी से भी आपको संपर्क रखना पड़ेगा, जो ऑफलाइन वाला ट्रैवल कंपनी, ये तो ऑनलाइन वाला ट्रैवल पोर्टल मैंने बताया है, जैसे कि
जो मैंने मेक माई ट्रिप वगैरह सब बताया। लेकिन ऑनलाइन के जगह आप ऑनलाइन के पास पास आपको ऑन ऑफलाइन वाला ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल कंपनी से भी आपको संपर्क रखना पड़ेगा, वो आपके लोकल में हो या आपके अभी आप गूगल सर्च करके बहुत आप उसमें कर सकते हैं, मतलब किस टाइप से ट्रैवल एजेंट इन ये फलाना फला बहुत जगह आप डेस्टिनेशन में डाल के हज़ारों आपको ट्रैवल एजेंट मिलेगा, उनको आप मेल कीजिए, आपका प्रपोजल दीजिए, आपका होटल का डिटेल्स बोलिए, डिटेल्स आप देने के बाद आप आराम से उनको टाई अप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका होटल लेने का जो तरीका है। और भी काफ़ी डिटेल्स हैं, और भी एक मैं वीडियो इसमें बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जिस वीडियो में रहेगा कि देखिए हमारा जो कंसल्टेंसी फर्म है सर, ये हमारे कंसल्टेंसी फर्म में क्या होता है, हम लोग पूरा एक डिवीज़न है, जो मैं आपको बताया था कि वेबसाइट का एक डिवीज़न है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग होटल के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। तो एक डिवीज़न हो गया होटल कंसल्टेंसी, मतलब क्या है कि आपको अगर कहीं पे भी पूरा इंडिया में कहीं पे भी अगर आप होटल लेना चाहते हैं, वो हमारे द्वारा हमारे थ्रू से ले सकते हैं। ये हमारा कंपनी का एक दूसरा बिजनेस है, जिसमें आप हमारे थ्रू से जयपुर हो गया, आगरा हो गया, आप दिल्ली हो गया, गोवा, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, यहाँ पे डूअर्स है, मेन मेन जो डेस्टिनेशन में आप इंडिया के कहीं पे भी आपको अगर होटल लीज में चाहिए, तो वो लीज में होटल आप हमारे थ्रू से ले सकते हैं। और हमारे कंपनी का एक आपको मैं जो एक वेबसाइट भी बताऊंगा, ये वेबसाइट जो मैंने पहले भी खोल के रखा था, आप देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, ये जो हाइट्रेट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो आप देखिए यहाँ पे हाइट्रेट कंसल्टेंसी डॉट ऑर्ग, इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हाइट्रेट कंसल्टेंसी में आप जाके यहाँ पे आपको जो जो डेस्टिनेशन चाहिए, ये डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि होटल फॉर लीज एंड सेल इन इंडिया, दीघा हो गया, मंदारमनी हो गया, दार्जिलिंग, ये सब आप गूगल में सर्च करके ये डेस्टिनेशन के बारे में देख सकते हो। उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर, केरला, कोवलम, गोवा है, ऐसा बहुत जगह है। हम लोग इंटरनेशनली भी होटल लीजिंग करवाते हैं, जैसे कि थाईलैंड एंड बैंकॉक, पटाया हो गया, ठीक है ना, आगरा, जयपुर, सब ये बहुत जगह है, पुरी है, ये सब। और आप ये भी देखिए कि हमारा यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट जो विजिट भी काफ़ी हुआ है यहाँ पे, पूरा ग्लोबली विजिट हुआ है यहाँ पे। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं मिलेगा जहाँ पे हमारा ये साइट विजिट नहीं हुआ है। इसको आप चाहे तो थॉरोली चेक कर सकते हो हमारे वेबसाइट को। और दूसरी बात यह है कि ये वेबसाइट हम लोग एक एप्स भी बना रहे हैं, वो एप्स का भी लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा कि ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर वो आप इसमें लाइक कीजिए, ये इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये है कि इस होटल बिजनेस से जैसा इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से पूरा ग्राफ मैं बना दूंगा कि अर्निंग कितना होगा, जो मेन पॉइंट है। देखिए इस वीडियो में मैं दे सकता था, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट 6 लाख का कीजिएगा, अप टू 1 करोड़ तक का अगर लीजिंग करते हो आप, लीज में अगर आप होटल लेते हैं, तो आपका कैसा बेनिफिट होगा, किस टाइप से बेनिफिट होगा। इतना जो बड़ा वीडियो में मैंने बोला है कि भाई आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है, इतना सेटिस्फेक्शन है, वो किस तरीके से वो बेनिफिट होगा, पूरा चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज इतना ही तक, धन्यवाद, थैंक्स। आप इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू अगेन।